अल्लाह के कलमे पढ़ना शुरू हो जाए, कभी दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू हो जाओ। ये जो जिक्र, इसको कहते हैं जिक्र में रहना, और अल्लाह का जिक्र बहुत बड़ा है। अच्छा, जिक्र में रहना, जिक्र का ही अगला दर्जा जो ना वो हिदायत है। आप जिक्र करते रहे, जिक्र करते रहे, हिदायत आ गई। और इसी से अगला दर्जा इंसान को जिक्र से शुरू होता है, वली का मिल जाता है, वो अल्लाह का वली बन जाता है। और अल्लाह का वली कौन बनता है? यही के करीब हो जाना, अल्लाह के वली उसको कहते हैं। अल्लाह के वो करीब हो जाता है, ये है वो जिक्र। क्योंकि अल्लाह ने कहा बहुत बड़ा जिक्र है मेरा, जिक्र तो फिर बहुत बड़ी चीज है। एक हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जब बंदा अल्लाह का जिक्र करता है ना, तो वो एक महफूज किले में आ जाता है। अब उस पर कोई ये मौसम की खराबियां असर नहीं करती, मतलब माशरे के हसद, बुग़्ज़, जलन, जादू। तो जिक्र करो। ये जुबान जो दी ना, आप खुद सोचें कि ये जुबान है, ये हाथ है, तस्बीह हम करते हैं, जिक्र करते हैं, भाई ये सारे पार्ट ऑफ बॉडी है ना, आपके गवाह बनते जा रहे हैं। ऐसे बोलेंगे। किसी बुराई से नमाज पढ़ी या हाथ उठा लिया कि नहीं अभी तो मैंने नमाज पढ़ी, अब ये काम ना करूंगी, तो वो हाथ गवाही देगा कि ये बुराई की तरफ नहीं गई थी, इसने मुझे रोक लिया था। ये उंगलियां बोलेंगी कि मेरे से तो ये तस्बीह ही करती रही। तो और क्या चाहिए? इसलिए अल्लाह ने कहा कि वला जिक्रुल्लाहि अकबर, बहुत बड़ा जिक्र है जो तुम करते रहो अगर सारा दिन तो। और देखो वल्लाहु यालमु मा तस्नाउन, और अल्लाह जानता है जो कुछ तुम करते हो। अब देखिए साथ ही ये भी बात कह दी कि अल्लाह जानता है जो कुछ तुम करते हो। क्यों? कि अब एक दूसरे की नमाजों को बुरा ना कहना, अल्लाह ही जानता है। कभी किसी की नमाज तुम देखते हो तो उसमें नक्स निकालने लग जाते हो, ये नमाज पढ़ी है तुमने? तो बस करो, अल्लाह ही जानता है। कोई नमाज पढ़ता है जैसे भी, उसे पढ़ने दो। सबके काम, सबके अमल अल्लाह जानता है, अपने अमलों में लगे रहो। सुभान अल्लाह। उसके बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं आयत नंबर 46 में, वला तुजादिलू अहलल किताबी इल्ला बिल्लती हिया अहसनु इल्लल लज़ीना ज़लमू मिनहुम वक़ूलू आमन्ना बिल्लज़ी उन्ज़िला अलैना व उन्ज़िला अलैकुम व इलाहुना व इलाहुकुम वाहिदुन व नहनु लहू मुस्लिमून। अब बताएं, अब अगली आयत को भी अगर हम अपना लेना से एक ही आयत को, तो हमारी तो जिंदगी बदल जाए। क्या है अगली आयत? वला तुजादिलू, ना झगड़ा करो, अहलिल किताबी, अहले किताब से। कोई बहस ना करो अहले किताब से। अच्छा, अगर बहस करनी है ना, पहले तो कह दिया करो ही ना, झगड़ा ना करो। खास तौर पे ना देखें, एक हम आम तौर पे भी कहा जाता है कि जहां पे 4-5 बंदे इकट्ठे होकर बैठे हो ना, तो सियासत पे बात ना करो। क्यों? वो झगड़ा हो जाता है, इसलिए ऐसे टॉपिक पे बात ही ना करो। अब अहले किताब के साथ बैठी हैं, अहले किताब कौन है? यहूदी है, ईसाई है, नसारा, ये लोग जिन पे किताबें उतरी। अगर वो तुम्हारे हमसाए हैं, तुम्हारे साथी हैं, तुम उनके मुल्क में रह रहे हो या वो तुम्हारे मुल्क में रह रहे हैं, तो उनसे ना इस टॉपिक पे बहस ना करो, कोई झगड़ा ना करो। अच्छा, अगर करना भी है ना, अल्लाह ने सिखा दी है कि कैसे बात करनी है। हाँ, इल्ला बिल्लाती हिया अहसनु, वो तरीका अपनाओ जो बेहतरीन तरीका हो। गुस्से में नहीं आना। उनसे बात अल्लाह ने आगे बता देना कि क्या करनी है, वो वहीं पढ़ लेंगे जाके। यहां पर हम सिर्फ ये पढ़ते हैं कि देखें अहले किताब से बात हो रही है, ये अहले किताब से, लेकिन बात क्या है कि हर एक से बात करने में ये नुस्खा अपनाओ कि झगड़ा ना करो। क्योंकि नबी करीम सल्लम की हमने हदीस पढ़ी थी कि नबी करीम सल्लम ने कहा कि वो जो मुनाफिकत की एक निशानी है ना, वो ये भी है कि बंदा गुस्से में जल्दी आ जाता है और गाली गलोच पे आ जाता है। ये मुनाफिकत की निशानी है, तो गुस्से में ना हो। पहलवान वो नहीं है जो किसी को बिछाड़ दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा पहलवान वो है जो किसी अपने गुस्से पे काबू कर ले और किसी से बात देखें ऐसे करे कि कन्विंस कर दे किसी को। ये कुरान, ये तालीम हमें ये सिखाती है, नमाज, कुरान, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सारी हमें यही सिखाती हैं कि लोगों से आपने बात कैसे करनी जिससे झगड़ा ना हो। कहा कि उनसे ना बहस ना करो, किससे? अहले किताब से। लेकिन अगर करनी भी है तो बड़े अच्छे तरीके से करो, जो बेहतरीन तरीका हो। लेकिन इल्लल्लज़ीना ज़लमू मिनहुम, सिवाय उन लोगों के जो जुल्म करते हैं इनमें से, अहले किताब में से ना बहस भी उनसे करो और अच्छे तरीके से करो, लेकिन इनमें से भी उनसे ना बात करना जो जालिम है, उन्हें छोड़ दो। जुल्म करने वाले मतलब कि जो अल्लाह को मानते ही नहीं है, जो शिर्क करते हैं, उनसे ना ऐसे तरीके से बात करो, ना बुरे तरीके से बात करो, छोड़ दो।
इल्लल्लज़ीना ज़लमू मिनहुम, लेकिन वो लोग जिन्होंने जुल्म किए इनमें से। वकूलू, और देखो कहा करो, अपने बंदों को अल्लाह समझाते हैं, वकूलू, और कहा करो, आमन्ना बिल्लाज़ी, हम ईमान लाए उस पर, किस पर? उनज़िला अलैना, जो नाज़िल हुआ हम पर, व उनज़िला अलैकुम, और जो नाज़िल हुआ तुम पर। देखिए कितना प्यारा तरीका है बात करने का। कोई ईसाई हमें मिले, कोई अहले किताब हमें मिले और वो हमें कोई बातें करने लग जाए, तो हम उसे प्यार से कहें कि भाई तुम भी हमारे भाई हो। बोला क्यों भाई हो? तुम भी हमारी बहन हो। तो क्यों बहन हो? इसलिए कि देखो जो किताबें तुम पे उतरी है ना, हम तो उन पर भी ईमान लाते हैं। तुम हमारी किताब पे ना ईमान लाओ कोई बात नहीं, लेकिन हमारी ये इज्जत करो कि हम तुम्हारी किताबों पर ईमान लाते हैं, क्योंकि अल्लाह ने कह दिया कि तुम पहली किताबों पर भी ईमान लाओ। अच्छा, फिर अगली बात देखें कितनी प्यारी बताई है कि एक तो उनसे ये बात कहो कि भाई हम तुमसे इसलिए नहीं झगड़ा करते कि हम तुम्हारी किताबों पर ईमान लाते हैं, तुम भी हमारे भाई बहन हो। और दूसरी सबसे बड़ी बात, व इलाहुना व इलाहुकुम, व इलाहुना व इलाहुकुम, तुम्हारा इलाह हमारा इलाह वाहिदुन, एक ही है। तुम भी खुदा को मानते हो, हम भी खुदा को मानते हैं। अब देखिए, अभी ना आप अहले हदीस को ना, इस अहले हदीस कह रही हूं, अहले किताब को ना जरा एक साइड पे रख के ना, आप इस आयत को अपने मुसलमानों पे सोच लें। वो भाई, वो तो अल्लाह अहले किताब का जिक्र कर रहा है कि भाई अहले किताब से इस तरह बात करो। तुम तो अपने फिरकों में से भी अच्छी बात नहीं करते। वो शिया को गालियां निकालते हैं, उनकी चीजों को एक तरफ रख दो, जिस जो इख्तलाफात है ना, कि नहीं वो ये कहते हैं, आप रख दो एक तरफ, आप कहो कि भाई तुम्हारा भी खुदा वही है, हमारा भी खुदा वही है, तुम पे भी कुरान उतरा है भाई, हम पे भी कुरान उतरा है। ये चीज तो मिलती है ना। अब जितने फिरके हैं ना, अगर ये अगर ये बातें जान लें, अब हमने अहले किताब को क्या अपना हुस्न सलूक दिखाना है? हम तो आपस में नहीं, हमें तो पता चल जाए हमारी मस्जिद में कोई और आ गया है तो बर्दाश्त ही नहीं, या उनकी मस्जिद में कोई हम में से चला गया, बर्दाश्त ही नहीं। तो भाई ये अल्लाह क्या कह रहा है कि तुम्हारा इलाह हमारा इलाह एक ही है, तुम पे जो कुरान नाजिल हुआ, हम पे जो कुरान नाजिल हुआ, वो इख्तलाफात को साइड पे रख लो। जो इख्तलाफात सख्त है ना तुम्हारे, जो तुम्हारे मुंह से सख्त बातें निकलती हैं कि तुम उनके खिलाफ कोई बात करो, उनके सहाबा के खिलाफ या कहीं, वो ना करो। उन बातों पे डिस्कस करो जो तुम्हारी भी है और उनकी भी है, तो प्यार मोहब्बत हो जाएगा। ये बात है। अल्लाह देखिए कैसे समझा रहे हैं कि देखो इस तरह बात करो। ये दो दलीलें हैं, इनको दो और कहो वनाहनु लहु मुस्लिमून, और भी हम तो मुसलमान हैं। फिर अब बताएं, मुस्लिमून और हम मुसलमान हैं। भाई अल्लाह के हम फर्मा बरदार हैं और आपस में हम कितनी बहस कर रहे हैं। तुम्हारा भी खुदा वो, हमारा भी खुदा वो, तुम्हारी भी किताबें वो, हमारी भी किताबें वो, तुम्हारे भी रसूल वो, हमारे भी रसूल वो। फिर भी जो चंद इख्तलाफात आ गए हैं, अल्लाह ने जगह जगह कुरान में कहा है भाई उन इख्तलाफात को छोड़ दो, आखिरत में मैं समझा दूंगा कौन गलत था कौन सही। करो इख्तलाफ, इस पे मना नहीं किया गया, करो। लेकिन ये देखिए अल्लाह ने कितनी प्यारी बातें बता दी हैं कि असल चीज है मुसलमान, और मुसलमान का मतलब क्या है? फर्मा बरदार, फर्मा बरदार हो जाओ। फिर अगली आयत में अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं 47 में, वकज़ालिका अंज़लना अलैकल किताब वल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा युमिनूना बि वमिन हाउलाई मै युमिनु बि वमा यजहदु बि आयातिना इल्लल काफिरून। अब देखिए ये भी अहले किताब के साथ है, इन्हीं बातों पे है। ये जो हमने बातें अभी की हैं इसको भी थोड़ा सा समझ लें कि देखिए अल्लाह ने कहा वकज़ालिका, और इसी तरह अंज़लना अलैकल किताब है, हमने तुम पर किताब नाज़िल की। फल्लाज़ीना, पस वो लोग, आतैनाहुमुल किताबा, जिनको हमने किताब दी, युमिनूना बिही, वो इस पर ईमान ले आए। और सुन लो, जो ईमान ले आए ना वो तो चलो एक तरफ, अब याद रखो वमिन हाउलाई, इनमें से कुछ वो लोग भी हैं किताब में से। ये हाउलाई जो है ना, ये उन अल्लाह ने उन लोगों का जिक्र किया जो पीछे किया अहले किताब का। तो कहा ये भी याद रखो कि जो अहले किताब में से है ना, कई लोग वो भी इस पर ईमान रखते हैं। इसलिए आंखें बंद करके, दिलो दिमाग अपना बंद करके उन्हें बुरा ही ना कहते जाओ। अल्लाह ने देखिए समझा दिया कि अहले किताब भी इस पर ईमान रखते हैं। वमा यजहदु बि आयातिना, नहीं इससे इनकार करते मेरी आयतों से, बि आयातिना इल्लल काफिरून, लेकिन जो बिल्कुल ही काफिर हो। काफिर कौन होते हैं? बिल्कुल ही इनकार करने वाले, मानना ही नहीं बात को। अल्लाह ने कहा अहले किताबों में से भी बड़े प्यारे लोग हैं। बल्कि एक जगह अल्लाह ने कुरान में नबी से कहा, नबी अहले किताब में कुछ लोग ऐसे हैं जो जब कुरान पढ़ते हैं या अपनी किताब पढ़ते हैं तो रोते हैं, उनके आंसू नहीं रुकते।